सोम नदी 100% परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो सोम नदी के ऊपर लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट की घात 125 और सोम नदी का उद्गम लिखोगे बीछामेड़ा की पहाड़ियां। और अगर बीछामेड़ा नाम नहीं दिया जाए तो उदयपुर ध्यान रखना है, उदयपुर से निकलती है, खेरवाड़ा के आसपास से, उदयपुर खेरवाड़ा से ये इस नदी का उद्गम होता है। विलय कहां होता है? विलय होता है माही नदी में। कहां पर होता है? बेणेश्वर में होता है। सीमा कहां किस किस की सीमा बनाती है? तो डूंगरपुर और उदयपुर जिले में सीमा बनाती है, और डूंगरपुर और सलूंबर जिले में भी सीमा बनाती है। दो जिलों में सीमा बनाती है। सीमा के बाद में आ गया सिंचाई परियोजनाएं। तो इस नदी के ऊपर दो सिंचाई परियोजना है। एक तो है सोम कागदर जो कि खेरवाड़ा उदयपुर में आता है, सोम कागदर उदयपुर जिले में है। और दूसरी जो परियोजना है सोम कमला आंबा जो कि डूंगरपुर जिले में है। और एक और प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है सोम नदी के ऊपर कि यहां पर 12वीं शताब्दी में बना पूर्णतया पत्थरों से निर्मित शिवालय कहां पर है? कौन सा शिवालय है? तो देव सोमनाथ जो मंदिर है डूंगरपुर जिले में है। ये जो देव सोमनाथ का पवित्र शिव मंदिर है वो इस नदी के तट पर बना हुआ है। ये प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में छपेगा, तो सोम नदी को रटकर रख देना। सोम नदी से निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में किसी परीक्षा में एक अच्छा प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो सोम नदी के बारे में जानकारी जरूर ध्यान रखें कि सोम नदी के तट पर देव सोमनाथ शिवालय बना हुआ है। इसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां खेरवाड़ा उदयपुर से होता है। विलय माही नदी में होता है। बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। सीमा डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य, डूंगरपुर और सलूंबर जिलों के मध्य। इस नदी पर सिंचाई परियोजना सोम कागदर परियोजना खेरवाड़ा उदयपुर में है। सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर जिले में संचालित है।